जी अस्सलाम वालेकुम जी लीडर्स, कैसे हैं सब लोग? आप ठीक हैं? होप सो आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। गाइस, टीम्स को इनवाइट कर लें, रिमाइंड करा दें सेशन के अबाउट के सेशन स्टार्टेड है। सब लोग लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लें। हाँ जी, टीम्स को रिमाइंड करा दें, ठीक है ना। 1 से 2 मिनट है आप लोगों के पास। फिर आज का इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त सेशन है अबाउट टेक्सटाइल। मैं पूरी देखें आप लोगों को हमेशा नई नई चीजें आप लोगों के सामने शो करने की कोशिश करता हूँ। एक नए सिरे से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ जाए। चाहे वो बात मार्केटिंग की हो, चाहे वो बात मेटाफोर्स की किसी प्रोग्राम की हो, फोर्स कॉइन की हो, अपकमिंग प्रोजेक्ट की हो। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आज जो सेशन है ना वो लास्ट है हमारा टेक्सटाइल के अबाउट, ठीक है ना। फिर कल से इंशाल्लाह फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट की हर उस सिनारियो को देखेंगे। हर चीज में इंशाल्लाह फोर्थ पॉइंट के अबाउट नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फोर्थ पॉइंट जो है ना मतलब जो है ना आपके लिए वो तरीका बताऊं जिससे आप कुछ फोर्स पॉइंट अपने पास होल्ड कर सकें नियर फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। वो सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर आगे आने वाला जो प्रोजेक्ट है बिट फोर्स माइनिंग, जो प्रोग्राम है जिसके अंदर बिट फोर्स माइन करेंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल A to Z समझा दूंगा, ताकि इन आने वाले प्रोग्राम्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे, आगे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, प्रोडक्ट से किस तरह कमाई होगी, प्रोडक्ट्स हम किस तरीके से स्टेक करेंगे, ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे इसी सेशन में इंशाल्लाह, ठीक है ना। रात को सेशन होता रहेगा और इंशाल्लाह हम सीखते रहेंगे। तो गाइस, टीम्स को इनवाइट कर लें, उनको रिमाइंड करा दें कि सेशन स्टार्टेड है। सब लोग लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। और यहाँ पे गाइस मुझे 1 मिनट जस्ट दीजिएगा आप लोग। गाइस, कोशिश करें आपका जो है ना आपकी टीम सेशन में लाजमी होनी चाहिए। देखिए, जितने आपके मेंबर्स सेशन में होंगे उतने ज्यादा आपके पार्टिसिपेंट्स को लर्निंग का मौका मिलेगा। और जब आपके मेंबर्स को लर्निंग उनकी हो जाएगी, उनको प्रोग्राम समझ आ जाएगा, तो भाई उनको काम करने में कोई मसला नहीं आएगा। अगर यार उनका देखें बेसिक ही क्लियर नहीं होगी, तो आप मार्केटिंग में हम कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो जाएं। मैं इसी वजह से आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो 3 बजे वाला सेशन होता है, रात के बाजे वाला सेशन होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अटेंड करने हैं आपकी टीम ने। अगर जो उन्होंने एक अच्छे तरीके से इस काम को सीखना है, समझना है, और आगे चल के फ्यूचर में लाखों करोड़ों कमाने, एक अच्छा लीडर बनना है, तो दोनों चीजों पर जो है ना उन्होंने फोकस करना होगा। मार्केटिंग भी तगड़ी होनी चाहिए और सिस्टम की नॉलेज भी उन लोगों के पास होनी चाहिए। मार्केटिंग तो चले आप कर लेते हो, आपको समझाया गया, आपके पास क्वालिटी लीड भी आती है, चले कुछ डील करना भी आपको आता है, मैनेज करना भी आपको आता है, सारी जो चीजें 3 बजे सिखाई गई हैं वो आप कर भी लेते हैं। बट अगेन क्या कि आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है सिस्टम की। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कर ले, तो आपके पास तो आंसर भी तो होना चाहिए भाई, कि आप उसको ऑन द स्पॉट आंसर कर सकें, उसको बता सकें अबाउट, ठीक है ना, उसका जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकें। तो ये चीज भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज वाले सेशन से इंशाल्लाह आपको लग पता चल जाएगा टेक्सटाइल के अबाउट बहुत डीप नॉलेज। मीन जो से डीप नहीं कहूंगा, क्योंकि आज के सेशन में मैं बेसिक क्लियर करूंगा, ताकि जितने भी हमारे साथ न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं उनको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से टेक्सटाइल में आज समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी इंशाल्लाह आप न्यू ऑलरेडी जिनको पता है वो भी आज के सेशन से बोर नहीं होंगे। इंशाल्लाह आज के सेशन में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही जरूर, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, कोशिश करें, एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ भाई, मूड को साइड पे करते हुए ना अपने काम को करो। लोग क्या करते हैं ना, मूड को फॉलो करने लग जाते हैं। भाई ये मूड कसम से कभी भी आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं, जिस दिन डीमोटिवेट फील करते हैं उस दिन सेशन में नहीं आते, जिस दिन काम करने का दिल नहीं करता उस दिन काम नहीं करते। ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी नहीं होती भाई। सक्सेसफुल लोग इस तरह थोड़ी ना करते हैं, स्टार्टिंग अपने जो प्रोसेस में होते हैं तो उस टाइम उनके लिए भाई सारे दिन एक तरह एक जैसे होते हैं। मोटिवेटेड है काम करना है, डीमोटिवेटेड है काम करना है, ये होती है क्वालिटी। और हम लोग डिसिप्लिन तो बिल्कुल रखते ही नहीं है। जिस दिन मोटिवेट होते हैं काम करते हैं, जिस दिन मोटिवेट नहीं होते हैं काम को गोली मारो, फिल्म देखने लग जाओ या टीवी देखने लग जाओ। भाई ये चीजें देखें लोगों को कामयाब होने से रोकती हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप पिछले 2 साल में देखें बहुत ज्यादा लोगों ने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया था, क्या वो आज बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, बड़े नेटवर्क को लीड कर रहे हैं, लोगों के पास बड़ा नेटवर्क है? नहीं होगा। रीजन ये कि उन्होंने किसी वजह से लीव कर दिया होगा, छोटी मोटी बातों पे डिमोटिवेट हो गए होंगे। लेकिन मैं आप लोगों के सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 2 सालों से मैंने कभी भी डिमोटिवेट डिमोटिवेट तो हो सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने काम के अंदर वो जो मेरा डिसिप्लिन है ना उसको मैंने कभी भी 2 सालों में खराब नहीं किया।
कि मेरी मुझसे कोई डिमोटिवेट हुआ हूँ, थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूँ, तो अपने काम को लीव कर दूं? नहीं भाई, डिसिप्लिन को कभी भी आपने तोड़ना नहीं, हमेशा काम करते रहना है। हर दिन मूड एक जैसा नहीं रहता, हम भी इंसान है, डिमोटिवेट फील करते हैं, मजा नहीं आता काम में, तो मुश्किलात आती हैं। अब मैं अपनी बात करूं, मेरा आपको पता है पूरा ज्वाइंट पर्सन वाला ग्रुप रेस्ट्रिक्ट हो गया, सारे खत्म, सब कुछ खत्म, सारा जो ज्वाइंट पर्सन वाले मेंबर थे वो सारे खत्म हो गए। मतलब खत्म ऐसे कि वो सारे के सारे कनेक्शन ही टूट गया। अब क्या मैं यही बहाना बना के यार मेरा तो ग्रुप लॉस्ट हो गया, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बस बात खत्म? नहीं भाई, ये तो होता रहेगा, प्रोसेस है, हजारों चैलेंजेस आएंगे। दूसरा, मेरा ऑफिशियल नंबर अभी थोड़ी देर पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा दूसरा ऑफिशियल नंबर बैन हो गया, तो क्या छोड़ दूं काम? नहीं यार, ये चीजें देखे ना, आप लोगों को हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इंसान फेस करके चल रहा होता है। अगर इन चीजों को फेस करके चलोगे ना, फिर एक वक्त आएगा कि आप इंशाल्लाह कामयाबी होंगे। एक चीज देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, डिसिप्लिन होना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रोसेस के दौरान अपने काम को डिसिप्लिन के साथ करना इज द हार्डेस्ट थिंग एवर इन द प्रोसेस। प्रोसेस में हार्डेस्ट जो चीज मैं कहूंगा ना, वो डिसिप्लिन होता है, जिसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। हम 2-4 दिन तो रेगुलर बेस पे काम कर लेते हैं, बड़े जुनून के साथ, जज्बे के साथ, बड़े जोश के साथ, लेकिन उसके बाद क्या, हमारा डिसिप्लिन ही नहीं रहता। ये चीजें हमें पीछे रह जाती हैं, हमें पीछे धकेल देती है, और इस वजह से लोग जो होते हैं ना, वो इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं आप लोगों को यार ये चीज इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 साल से देख रहा हूँ, और ये मैंने अंदर अपने अंदर ये क्वालिटी इंसर्ट की हुई है। दैट्स व्हाई आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक जबरदस्त इनकम भी कर रहा हूँ, जबरदस्त नेटवर्क को डील भी कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो रीजन सिर्फ यही है कि मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। अच्छे बुरे दिन सारे आते रहते हैं, ठीक है ना? अभी मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये ग्रुप भी हो गया, ठीक है ना, ये ग्रुप भी बढ़ गया, ये सारे मेरे अपने ग्रुप थे जिसके अंदर एक अच्छी लीड थी। लेकिन मैं कभी भी देखें हार नहीं मानता। इंसान के ऊपर मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपने हमेशा चलते रहना है, अल्टरनेटिव्स ढूंढते रहना है कि यार एक चीज अगर बंद होगी है तो दूसरी कैसे तलाश करूं। ये चीजें आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अगेन, जो आज का गाइस हमारा सेशन है वो टेक्सटाइल के ऊपर है। यकीन करें, आज का सेशन इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत समझ आएगा अच्छे से, इंशाल्लाह, ठीक है ना? आप खुद देख चेक कर लीजिए, आपको बड़े जबरदस्त तरीके से आज जो है ना टेक्सटाइल समझाने लगा हूं, ठीक है ना गाइस? हाँ, कहीं पे मेरी वॉइस गाइस कट हुई तो यार मुझे आप लोग ना बता दीजिएगा, जितने भी होस्ट हैं, ठीक है ना? अगर कहीं पे मेरी वॉइस कट हुई तो लाजमी मुझे बता दीजिएगा। अगर आप लोग मतलब होस्ट को होस्ट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कोई भी को होस्ट मुझे बता देगा, ठीक है ना? सो गाइज, सबसे पहले गाइज आप लोगों को पता है, अच्छे तरीके से ये चीज पता है कि मेटाफोर जो सिस्टम है वो बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम है। मतलब ये देखें, हमारे सिटी कराची का, पंजाब का या पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर काम करने वाला सिस्टम है। आज भी आप एक अमेरिका के बंदे, यूएसए के बंदे को ज्वाइन करा सकते हैं, आज भी आप यूएई के बंदे को ज्वाइन करा सकते हैं, मतलब दुबई वगैरह के मेंबर को ज्वाइन करा सकते हैं, आज भी आप यूके के मेंबर, इंग्लैंड के मेंबर को ज्वाइन करा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मेंबर को ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इंटरनेशनल बेस पे काम करना है, करने वाला है। हमारे सिटी, हमारे मुल्क के अंदर या हमारे सूबे के अंदर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर काम करने वाला एक सिस्टम है, जो कि आपको पता है कि इंटरनेट पे रन हो रहा होता है। जहां पे इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे वो अफ्रीका के जंगल ही क्यों ना हो, अगर इंटरनेट एग्जिस्ट करता है तो भाई आप मेटाफोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना? और मेटाफोर्स के अंदर बेसिकली गाइस काम होता है, ये वर्ड आप समझे, डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है। डिजिटल का मतलब होता है गाइस, चीजें जो डिजिटल होती हैं, जिस तरह हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें क्या है, डिजिटल है। और इन डिजिटल चीजों को यूज करके हम मेटाफोर्स में मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग का वर्ड बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज आप लोगों के सामने रख रहे हैं, एक मार्केट के सामने आप किसी भी चीज को रख रहे हैं। और हमारी मार्केट क्या है? डिजिटल मार्केट है। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों के सामने मार्केटिंग करते हैं, लोगों के सामने कुछ रखते हैं। अब कुछ क्या, देखिए, मार्केटिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट हो सकता है, बस प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, नहीं भाई।
प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई प्लान भी हो सकता है, कोई कोर्स भी हो सकता है, कोई मेथड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप लोगों के सामने ऑनलाइन आगे सामने रखें, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। जिसके अंदर आप लोगों के सामने कोई चीज पेश कर रहे हैं, अगरचे उनको पसंद आए तो वो ले लेंगे, तो वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो कोई कोर्स भी हो सकता है, वो कोई किसी चीज की इंस्टीट्यूशन या किसी भी चीज की और इस तरह की डिजिटल एसेट या डिजिटल चीज हो सकती है, डिजिटल गुड्स हो सकते हैं। इस चीज पर हम जो है ना काम कर रहे होते हैं। अब मेटाफोर्स के अंदर हम किस चीज की मार्केटिंग कर रहे होते हैं? हम मेटाफोर्स के प्लान की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब मेटाफोर्स प्लान क्या, कि मेटाफोर्स भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप एक सिरे से सिर्फ $5 लेके भी घुस जाओ ना, अगर थोड़ी भी मेहनत अगर आपने यहाँ पे की ना, तो रिजल्ट आपको हजारों डॉलर्स में नजर आएगा। ये पोटेंशियल रखता है ये वाला सिस्टम। इस सिस्टम की हम क्या करते हैं, डिजिटल बेस पर मार्केटिंग करते हैं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे पिछले 2 साल के अंदर हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं। करोड़पति हजारों लोग बन चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर। ऐसा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की हम डिजिटल बेस पर मार्केटिंग करते हैं कि भाई डिजिटल जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है वहां पे हम मार्केटिंग करते हैं। कोई अगर अपने घर बैठे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए चीजों को अपने लिए मोनिटाइज करना चाहता है, तो हाँ जी, हमारे पास सिस्टम है। इस चीज की ही मार्केटिंग हम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वेज है मेटाफोर्स के अंदर। मेटाफोर्स के देखें बेसिक कुछ चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मेटाफोर्स लाइव कब हुआ था, मेटाफोर्स को डिजाइन किसने किया था, ये बंदा कौन है। बेसिकली मिस्टर लाडो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रशिया से बिलोंग करते हैं। इस बंदे ने भाई आपके मेटाफोर सिस्टम को डिजाइन किया था। कब? 29 जून 2022 को। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया था जिसका कोई सेंटर नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि कभी स्कैम यहाँ पे नहीं होगा, ऑटोमेटेड सिस्टम है। जो पेमेंट होती है वो 100% आपकी होती है। आप आज $10 कमा रहे हैं, $15 कमा रहे हैं, $100 कमा रहे हैं, सारी की सारी इनकम आपकी होती है। एक्टिव इनकम भी होती है, पैसिव इनकम भी होती है। आप खुद काम कर रहे हैं, बजाते खुद इनकम होगी। आप नहीं काम कर रहे हैं फिर भी आपको किसी भी तरह मेटाफोर्स के दूसरे प्रोग्राम से, नॉन वर्किंग की सूरत में अपलाइन से या क्रॉस लाइन से या डाउन लाइन से इनकम होती रहेगी। ये होती है पैसिव इनकम, जिसके अंदर आप बजाते खुद काम नहीं करते, लेकिन आपके नेटवर्क काम कर रहा है या आपको किसी और इन्वेस्टमेंट मेटाफोर्स के अंदर की है, वहां से आपको इनकम आ रही है। आपको पता है पूरा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है, ना किसी तरह का कोई रिस्क है, ना कोई और चीज। पूरी चीजें 100% जो है ना ट्रांसपेरेंसी है। और यहाँ पे ये थोड़ा पीडीएफ पुराना है, तो जाहिर सी बात है अब मेटाफोर्स के अंदर तकरीबन 18,70,000 से ज्यादा लोग मेटाफोर्स को पिछले 2 सालों के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस ये चीजें तो माशाल्लाह आप अच्छे से मास्टर है इन चीजों के अंदर के मेटाफोर्स और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं उनमें फर्क क्या होता है? इनमें फर्क भाई एडमिन्स का होता है, जिसमें एक कंपनी होती है, एमडी सीएमडी बैठे होते हैं, एडमिन्स ओनर्स बैठे होते हैं, किसी एक खास जगह पे ऑफिस होता है, उसकी क्लोजिंग होती है कि भाई ऑफिस रात को चलेगा, सुबह चलेगा, दिन को विथड्रा कर सकते हैं, रात को विथड्रा नहीं कर सकते, मॉर्निंग में विथड्रा कर सकते हैं, पीर को विथड्रा कर सकते हैं, इतवार को विथड्रा बंद है। ये सारी क्लोजिंग में उसमें पाई जाती हैं। जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं ना गाइस, वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, मतलब जिसके अंदर आप लोगों के साथ एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, कि आप 500 रुपए कमाते हैं, तो ये 500 रुपए डायरेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि एडमिन की तरफ जाएंगे, जो भी कंपनी का एडमिन होगा या जहां पे भी इसका ऑफिस होगा। फिर वहां से कटौती होके 300 रुपए आपको मिलेंगे, या जो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप लोगों को 300-200 रुपए मिलेंगे। लेकिन जबकि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, एडमिन ओनर नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होता, कोई क्लोजिंग नहीं होती। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर सपोज कर लेते हैं पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन होती है। 500 आपने कमाए, 500 आपके हैं। 1000 आपने कमाए, 1000 आपके आपके हैं, ठीक है ना, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम होता है, जिस तरीके के से हमारा मेटाफोर सिस्टम है। आपको पता है कि मेटाफोर जो सिस्टम है ना, वो गाइस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉयड है। हम हमेशा क्यों कहते रहते हैं कि भाई ब्लॉकचेन मतलब मेटाफोर्स कभी स्कैम नहीं कर सकता, मेटाफोर्स कभी बंद नहीं हो सकता। रीजन गाइस आप लोगों के सामने है। जो ब्लॉकचेन होती है ना, उसके अंदर जो नेटवर्क होता है वो पर्सन टू पर्सन भी होती है ट्रांजेक्शन, और सारी चीजें आप ब्लॉकचेन पे व्यू कर सकते हैं। अब मेटाफोर्स के अंदर हम लोग जितनी भी कमाई करते हैं, वो पॉलीगन स्कैन पे जाके, पॉलीगन स्कैन एक्सप्लोरर पे जाके हम सारी ट्रांजेक्शन को व्यू करते हैं। काफी दफा मैं आप लोगों को ये व्यू भी करा चुका हूँ। ब्लॉकचेन के अंदर गाइस कुछ भी नहीं होता, ये देखें इस तरह होता है।
एक पर्सन वन है, पार्टी वन है, इधर पार्टी टू है। अगर आप यहाँ पे फर्ज करें मेटाफोर्स के अंदर पहला लेवल अपग्रेड करते हैं तो बीच में हमारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपकी जो अमाउंट जाती है वो डायरेक्ट पर्सन टू के पास नहीं जाती, पार्टी टू के पास नहीं जाती, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास जाती है। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑटो एग्जीक्यूट करके किसी दूसरे पर्सन जो इसका मुस्तहिक है उसको दे देता है। इसको कहते हैं डिजिटल एग्रीमेंट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि ऑटो एग्जीक्यूट होता है। अब ये जो हमारे सर्कल होते हैं ना मेटाफोर्स के लेवल वन में, टू में, इनके अंदर ही कि आपकी पार्टी वन की जो इनकम होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास जाती है। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस चीज को डिफाइन करता है कि इनकम किसको जाएगी। मतलब कि मैं आपको बताऊं, जब आप मेटाफोर्स के अंदर अपना तीसरा लेवल $20 से अपग्रेड करेंगे ना, तो मिस्टर लाडो के पास इनकम नहीं जाएगी, इनकम आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या तो आपके अपलाइन या उसके अपलाइन जो भी इसका मुस्तहिक होगा उस बंदे को आपके ये $20 जो आपने लगाए थे वो उसको मिल जाएंगे। मतलब बीच में ना कोई कंपनी, ना कोई विथड्रॉ की रिक्वेस्ट, ना कोई डर, ना कोई खौफ, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन होती है वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऑटो एग्जीक्यूट होता है किस पे, ब्लॉकचेन पे। हो सकता है ये आप लोगों को मैंने भी कंफर्म ये क्लियर कॉन्सेप्ट किया हो, बट आज अगेन आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। पूरी दुनिया के अंदर होती है गाइस ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक जो है ना ब्लॉक्स के अंदर हमारे डेटा जो है ना सेव्ड रहता है, जो कि हर कंप्यूटर पे आप व्यू कर सकते हैं। दुनिया के अंदर हर कंप्यूटर पे आप उसका डेटा व्यू कर सकते हैं। ब्लॉकचेन पे सारा जो डेटा होता है ना ब्लॉकचेन का, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, कहाँ से इनकम जा रही है, किसको जा रही है, ये बाज दफा मैंने आप लोगों को शो भी कराया हुआ है, ठीक है ना। मेटाफोर्स के जो फाउंडर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रशिया से, जिन्होंने आई थिंक सो मैंने इसके बारे में सुना था कि मिस्टर लाडो ने बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज के लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट। हो सकता है मैंने कहीं पे बड़ा पढ़ा था इनके ब्लॉग में मेरे ख्याल में। तो मतलब मिस्टर लाडो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं इस डिसेंट्रलाइजेशन में, ब्लॉकचेन में, और इस मार्केटिंग फील्ड में, खास करके क्रिप्टो जहाँ पे इन्वॉल्व हो, तो इस चीज में बहुत हैवी अच्छा रिस्पॉन्स रखते हैं। यूं ही नहीं भाई, मेटाफोर्स तो इस बंदे ने ब्रांड बनाया हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर, मतलब 2 सालों के अंदर जब से मेटाफोर्स आया है नंबर वन पे है। रीजन भाई ये बंदे की सोच है, बंदे की मतलब जो है ना क्या कहते हैं, उसने इस तरह की जो है ना प्लानिंग बनाई हुई है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मेटाफोर्स इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में भी सबसे टॉप पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये मिस्टर लाडो मेटाफोर्स के फाउंडर हैं। अब मेटाफोर्स के अंदर गाइस जो रोड मैप है ना, इस पर आप नजर दौड़ाएं तो आप लोगों को एक चीज पता चलेगी कि मेटाफोर्स के अंदर देखें इन फ्यूचर क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले आइडिया, आइडिया के बाद हमारे पास जो क्लासिक आया जिसको आज हम समझने वाले हैं। फिर उसके बाद गाइस रॉयल्टी एनएफटी आई, जिस पर मंथली बेस पे लोगों को बोनस मिलता है। उसके बाद कोर, ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजिंग थी या कोई और सिस्टम नहीं था बेसिकली। उसके बाद यूनाइट वर्स आया, जिसके अंदर फोर्स कॉइन की माइनिंग को रखा गया। फिर उसके बाद आज हमारे पास फोर्स कॉइन अवेलेबल है जिसको हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है ना इस फोर्स कॉइन के ऊपर होगा, जो कि अपने आप में आज के दौर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2024 के अंदर। इस कॉइन को भी आप एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद नियर जो फ्यूचर में हमारे पास मेटावर्स गाइज आने वाला है। यकीन करें मेटावर्स को दुनिया अब समझ नहीं पा रही और हम इसको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करेंगे। ये मिस्टर लाडो की जो ना पोटेंशियल है, ये उनकी जो ना प्लानिंग है इंशाल्लाह। उसके बाद टेक्सटाइल गुड्स आने वाले हैं, जिसका मैं आपको कह रहा हूँ ना आगे प्रोडक्ट्स आएंगे। यही प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि आगे प्रोडक्ट्स में भी हम इनकम करेंगे। उसके बाद माना प्रोग्राम होगा जो कि रियल एस्टेट के साथ डील करेगा। हम मेटावर्स प्रोग्राम में माना के साथ डील करेंगे, मीटू से रियल एस्टेट हम बाय भी कर सकेंगे। उसके बाद बूस्ट एक मैट्रिक्स प्रोग्राम होगा, गेम जोन के अंदर गेमिंग होगी। और अवर रियल का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक वाजे नहीं है, नहीं बताया गया, इसको सीक्रेट रखा गया है। तो इन सिंपल गाइस बता दूं तो अभी हम फोर्स कॉइन के ऊपर हैं, लेकिन अगर हम नजर दौड़ाएं तो आगे फ्यूचर में कितने जबरदस्त प्रोग्राम आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने भी इन प्रोग्राम से हेवी इनकम करनी है, जबरदस्त इनकम करनी है, तो गाइस आज से ही टेक्टाइल को समझो, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है। इसकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होगी। जब तक मेटाफोर्स रहेगा तब तक ये क्लासिक रहेगा, और क्लासिक से ही आप जो है ना इन मेटावर्स में एंट्री ले सकते हैं, टेक्टाइल गुड्स में अच्छी इनकम कर सकते हैं, माना में अच्छी इनकम कर सकते हैं, बूस्ट में अच्छी इनकम कर सकते हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं तो रॉयल्टी एनएफटी सिर्फ उन लोगों ने ली जिन्होंने टेक्टाइल क्लासिक पे अच्छा काम किया। जिन लोगों ने यूनाइट वर्स से अच्छी इनकम की उन्होंने क्लासिक पे फोकस किया था। जिनके पास आज ज्यादा फोर्स कॉइन है उन्होंने इसी क्लासिक पे फोकस किया था। मेटावर्स में वही अच्छा परफॉर्म करेंगे जिनकी टेक्सटाइल के अंदर पोजीशन अच्छी होगी। बेसिकली क्लासिक इसका पुराना नाम है, अब टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट से भी 100%, 100% मैं आपको कहता हूं वही लोग बड़ा पैसा बनाएंगे जिनके पास टेक्सटाइल के अंदर पोजीशन अच्छी होगी, टेक्सटाइल के अंदर उनका नेटवर्क अच्छा होगा। तो क्यों ना गाइस हम टेक्सटाइल को समझे आज।
तो टेक्टाइल को समझने के लिए सबसे पहले आपके सामने जो मार्केटिंग क्लासिक होता है, जो टेक्टाइल के लेवल्स होते हैं, बेसिकली दो तरह के लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है S3 होता है, दूसरा होता है गाइस S6। ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक जो हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर 3 सर्कल हैं, इसको हम कहते हैं S3, और दूसरा जो हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर 6 सर्कल हैं, इसको हम कहते हैं S6। अब S3 और S6 के अंदर कुछ इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो S6 है, S3 है ना, इसके अंदर जो इनकम है वो गाइस आपको डायरेक्ट रेफरल से इनकम आती है और डाउनलाइन, मतलब जितने भी वो लोग जो डायरेक्ट आपकी लिंक से ज्वाइन हुए उनके काम करने से, और आपके नीचे बॉटम में जितनी भी डाउनलाइन है उनके काम करने से आपको इस लेवल में इनकम आती है। अगर हम बात करें ये S6 प्रोग्राम की, तो इसमें गाइस आप लोगों के अपलाइनर के काम करने से भी आती है, क्रॉस लाइनर के काम के करने से आती है, डायरेक्ट रेफरल से भी और डाउनलाइन से। मतलब ये आपका अपलाइन है, इससे भी इनकम आएगी, अपलाइन की जो टीम है उससे भी इनकम आप लोगों को आएगी, नीचे से भी इनकम आएगी, नीचे के लोगों के से भी काम आएगी, मतलब चारों तरफ से एक तरह से आपको इस S6 प्रोग्राम के अंदर इनकम आती है। दैट्स वाई हम कह रहे होते हैं कि नॉन वर्किंग इसमें आपको आने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपको ऊपर से भी आती है, ऊपर की टीम से भी आती है, नीचे से भी आती है और नीचे की टीम से भी आती है। चार चार आपके पास वेज होते हैं इसमें कमाने के लिए। अगर हम गाइस देखें तो इसमें प्राइसेस भी आप लोगों के सामने शो हो रही हैं, ठीक है ना, मेटाफोर्स के लेवल्स की। पहला लेवल $5 का होता है, दूसरा $10 का होता है, तीसरा $20 का होता है, लाइक इस तरीके से। लास्ट जो 12वां लेवल होता है $10,240 का होता है। अब मेटाफोर्स को आप देखें, मोस्टली लोगों ने लेवल 1 से ज्वाइन किया होता है। इनफैक्ट मैंने भी मेटाफोर्स को लेवल 1 से ज्वाइन किया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं $680 वाले 8वें लेवल पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहां तक मैं कैसे पहुंचा इसको भी मैं आप लोगों के सामने डिफाइन करूंगा। तो मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने, आज जितने भी आप लोगों को करोड़पति नजर आ रहे हैं ना, मोस्टली लोगों ने यहाँ तो लेवल 2 से स्टार्ट किया $15 से, यहाँ तो लेवल 3 से स्टार्ट किया, मैं सच बता रहा हूँ, $15 से $35 से उन्होंने स्टार्ट किया, आज माशाल्लाह वो करोड़पति बन चुके हैं। तो मेटाफोर्स गाइस इतनी पोटेंशियल रखता है कि जो $5 से आपने लेवल किया है ना, इसके बिहाफ पे आगे चल के आप लाखों करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। इस तरह का प्लान है जिसकी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों के सामने उन लेवल्स के स्ट्रक्चर भी अब आपके सामने आ गए जो पीछे मैं आपको बता रहा था। ये देखें, पहला लेवल S6 का है, दूसरा S6 का है, फिर S3 का है, फिर दो S6 के हैं, फिर S3 का है। इस तरीके से हमारी जो है ना ये देखें रूटीन चलती रहती है, ठीक है ना। दो तरह की स्कीम्स है, एक S6 है, दूसरी S3 है। S6 के अंदर मैंने आपको बताया ऊपर के काम करने से नीचे के, ऊपर की टीम्स के और नीचे के काम करने से इनकम आती है, जबकि S3 के अंदर आपके काम करने से, आपके नीचे के काम करने से इनकम आती है, ऊपर से इसमें इनकम नहीं आती। अगर गाइज हम यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग वाले ये देखें, पूरी लाइन आप लोगों को जो नजर आ रही है वो S6 है, ठीक है ना। और इस साइड वाली अब नजर आपको नजर आ रहा होगा कि ये सारे S3 के प्रोग्राम है। इसमें फर्क सिर्फ इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन का है, और इसमें आपके सर्कल जो है ना कम होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर पहले दो सर्कल की अगर हम बात करें तो वो S6 का होता है जिसके अंदर 6 सर्कल होते हैं। थर्ड की बात करें तो S3 का होता है। फोर्थ फिफ्थ की बात करें तो S6 का होता है। फिर 6 की बात करें तो S3 का होता है। 7 8 की बात करें S6 का होता है। फिर 9 की बात करें तो वो S3 का होता है। फिर 10 11 की बात करें तो S6 का होता है। फिर इस तरीके से जो हमारा लास्ट लेवल 12वां लेवल होता है वो S3 के साथ कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो मार्केटिंग का जो टेक्टाइल है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा कुछ S6 के हैं, कुछ S3 के हैं। अब इन S3 S6 के अंदर हमने काम करके इनकम करनी होती है। किसके ऊपर? सपोज कर लेते हैं हमारे अंडर कोई भी ज्वाइनिंग लगती है तो गाइस इन लेवल के अंदर हमारे पास इनकम आती है। अब यहाँ पे हमने फॉर सपोज रखा हुआ है, किसको रखा हुआ है? यहाँ पे हमने गाइस रखा हुआ है लेवल 2 को, और इस साइड पे रखा हुआ है लेवल 3 को। ये क्या है? S6 है, और ये क्या है? S3 है। अब हम इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है? क्रॉस लाइन, मतलब हमारे अपलाइन और अपलाइन की टीम, और ये हमारा लेवल है S6 का जो कि दूसरा लेवल है, ठीक है ना। हम दूसरे लेवल की एग्जांपल ले रहे हैं। और ये क्या है? हमारा वैलेट है जो हमने ट्रस्ट वैलेट टोकन पॉकेट बनाया। और ये क्या है कि हम कितने मेंबर ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर हम देखेंगे। तो गाइस अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ही फर्स्ट मेंबर की ज्वाइनिंग लगती है आपके अंडर, देखें आपके पास एक पार्टिसिपेंट, इस पर नजर रखिएगा, फिलहाल इस पर नजर रखिएगा, इस पोर्शन पर नजर रखिएगा, ठीक है ना। जैसे ही गाइस हमने पहली ज्वाइनिंग कराई तो हमारा ऊपर वाला सर्कल फिल हुआ। तो आपको पता है ऊपर वाले सर्कल के फिल करने से इनकम आपको नहीं आती, बल्कि अपलाइन या उसकी टीम में जाती है। मैं पहले बहुत दफा ये चीज समझा भी चुका हूं कि जिस तरह जा रही होती इस तरीके से आ रही होती, तो प्रीवियस S6 वाले सेशन आप देखना तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे ही आप गाइस सेकंड ज्वाइनिंग कराते हैं तो $10 वाले जो सेकंड ज्वाइनिंग होती है वो भी आपकी ऊपर चली जाती है।
तो ये गाइज आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि जिस तरह जा रही होती है इसी तरीके से इन्हीं लोगों के काम करने से अगेन आपके वैलेट में आती है। आपने कितनी ज्वाइनिंग कराई? 2। आपको इनकम कितनी आई? नहीं आई ना। अब देखना, जैसे ही आप थर्ड ज्वाइनिंग कराते हैं, जैसे ही आपकी यहाँ पे थर्ड ज्वाइनिंग गाइस क्लोज होती है, यहाँ पे थर्ड सर्कल फिल होता है और आपका जो वैलेट है उसके अंदर आपके सामने $10 की इनकम कर ली। कितने मेंबर्स को आपने ऐड किया? 3 को। और यहाँ पे इनकम कितनी कर ली आपने गाइस? $10 की इनकम कर ली। जैसे ही चौथे मेंबर को आप ऐड करेंगे, देखें 10 से बढ़कर आपके 20 हो गए। जैसे ही पांचवें मेंबर को ऐड करेंगे, 30 से बढ़कर 20 से बढ़कर 30 मेंबर हो गए। मतलब 5 मेंबर से आपने $30 की इनकम कर ली। S6 के सेकंड लेवल जो $10 से अपग्रेड होता है, जैसे ही छठा सर्कल फिल होता है तो क्या होगा? इनकम आपके अगेन अपलाइन की तरफ चली जाएगी और आपका पूरा सर्कल खाली हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों के सामने समरी शो करूं तो आपने लेवल 2 के अंदर कितने पार्टिसिपेंट को लेके आए? 6 पार्टिसिपेंट को लेके आए। टोटल आपके ट्रस्ट वैलेट में इनकम कितनी आई? $30 की इनकम आई। मतलब पर मेंबर एक तरह से आपने $5 की इनकम की है। और यहाँ पे कुछ इनकम आपके ऊपर की भी गई है जो कि कल को वापस अगेन आपकी तरफ आ भी सकती है। लेकिन कंक्लूजन ये है कि 6 मेंबर के साथ आपने $30 की इनकम कर ली, जो कि पाकिस्तानी 9,000 के लगभग बनते हैं, 8,000 प्लस बनते हैं, 500 प्लस बनते हैं। ये हो गया हमारे S6 का निजाम। अगर गाइज हम S3 के निजाम को अगर हम देखें तो S3 का निजाम अभी आपके सामने है। ये S3 है, $20 से लेवल अपग्रेड होता है। हमारे पास 3 सर्कल होते हैं, पहले 2 की इनकम हमें आती है और लास्ट रिसाइकल होके अपलाइन की तरफ चला जाता है। और ये हमारे पार्टिसिपेंट्स है और ये हमारा ट्रस्ट वैलेट है या टोकन पॉकेट है। अब देखना, जैसे ही हम पहली ज्वाइनिंग कराते हैं तो गाइस पहला सर्कल फिल होता है, हमारे अकाउंट में $20 आ जाते हैं। जैसे ही हम सेकंड ज्वाइनिंग कराते हैं, हमारा दूसरा सर्कल फिल हो जाता है, हमारे ट्रस्ट वैलेट टोकन पॉकेट में $40 ऐड हो जाते हैं। जैसे ही हमारा थर्ड सर्कल फिल होता है, अगेन इनकम आपके अपलाइन की तरफ चली जाएगी और आपका जो सर्कल है वो खाली हो जाएगा। अब समरी कुछ ये है, कंक्लूजन कुछ ये है कि आपने सिर्फ 3 मेंबर को $20 वाले लेवल पे लेके आए थे और आपने $40 की इनकम कर ली सिर्फ इन 3 लोगों से। मतलब कि हर मेंबर से, हर सर्कल से आपको 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग डॉलर आए। जबकि यहाँ पे अगर लेवल 2 $10 वाले पे बात करें तो आपको हर मेंबर से $5 की इनकम की है। यहाँ पे कितनी? $13 की। तो गाइज यही फायदा है कि S3 के अंदर आपको जबरदस्त इनकम होती है सिर्फ आपके डाउनलाइन से, लेकिन यहाँ पे इनकम आपको अपलाइन से भी आने का चांस होता है। लेकिन गाइज इस वजह से हम कहते हैं बड़े लेवल पे फोकस करें, जहां पे 6 लोगों से आपने $30 की कमाई की। इसी तरीके से लेवल 3 के अंदर जो कि S3 का है, उसके अंदर सिर्फ 3 लोगों से आपने $40, 12,000 प्लस कमाए। कहां पे 6 मेंबर और कहां पे 3 मेंबर, और इनकम ऑलमोस्ट सेम। तो यही फायदा होता है कि गाइज हम आप लोगों को बड़े लेवल की मार्केटिंग का अक्सर कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइज इसी तरीके से मेटाफोर्स के अंदर एक और चीज होती है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा था, मैंने मेटाफोर्स को यकीन करे लेवल 1 से ज्वाइन किया था। आज मेरा 8वां लेवल मेटाफोर्स के अंदर चल रहा है। ये मैं यहां तक कैसे पहुंचा? अगर आप लोगों ने भी मेटाफोर्स को लेवल 1 से स्टार्ट किया है और आप भी लेवल 3 के मजे लेना चाहते हैं, जिस तरह पीछे आपने देखा कि सिर्फ 3 लोगों से $40 की इनकम हुई वैलेट के अंदर, अगर आप भी ये मजे लेना चाहते हैं तो इस ऑटो अपग्रेड की तरफ से मजे ले सकते हैं। सपोज कर लेते हैं आपने मेटाफोर्स को 2 लेवल से $15 से ज्वाइन किया था और ये आपका लेवल 2 है, ठीक है ना। इसको आप लेवल 2 को अगेन यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपका लेवल 3 अपग्रेड नहीं है। आप देखिएगा, ये आपका वैलेट है, ये आपका सर्कल है, ठीक है ना। अब इस चीज को समझिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जैसे ही आप फर्स्ट 2 मेंबर की ज्वाइनिंग कराते हैं तो एज यू नो के इनकम ऊपर अपलाइन की तरफ जाती है, बिल्कुल जाती है ना। और कल को आपको आ भी सकती है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे ही गाइस थर्ड मेंबर की ज्वाइनिंग लेवल 2 में आपकी होगी, यहाँ से ये वाला सर्कल फिल होगा, $10 आपके अकाउंट में होंगे ट्रस्ट वैलेट के अंदर। गाइस ये वाला सर्कल फिल होगा। ये इसी को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब कि ये 2 ऊपर वाले सर्कल की इनकम ऊपर गई, यहाँ से गाइस थर्ड की इनकम आपको ये अभी देखें $10 इनकम आ गई। और अब ये जो सर्कल व्हाइट नजर आ रहे हैं ना, ये क्या काम करेंगे? ये रुक के आपका लेवल 3 अपग्रेड करेंगे, क्योंकि अभी तक आपका लेवल 3 अपग्रेड नहीं है। तो ये पेमेंट जो है ना, ये पेमेंट फ्रीज होगी। $10 प्लस $10 कितने हुए? $20। तो आपका $20 वाला जो लेवल 3 है वो अपग्रेड कर देंगे। किस तरीके से? इस तरह ये देखें, 2 सर्कल आपके जैसे ही फिल हुए, ये चौथा और पांचवा, ये चौथा और पांचवा। अब आप देखें आपका लेवल 3 भी अपग्रेड हो गया। आपने $10 की कमाई भी कर ली और आपका लेवल 3 भी अपग्रेड हो गया, सिर्फ आपके इस लेवल 2 के अंदर काम करने से, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे ही आपका छठा सर्कल फिल होता है, आपको पता है पूरा
सर्कल जो है ना खाली हो जाता है दोबारा से भरने के लिए। अगर गाइज हम बात करें तो अभी आप लोगों का लेवल जो 3 है वो ओपन हो गया है, लेकिन लेवल 4 ओपन नहीं हो गया, लेकिन हमारा ऑटो अपग्रेड ऑन है। तो इसमें भी क्या होगा कि हमारे स्टार्टिंग वाले 2 पेमेंट्स रुक के हमारा लेवल 2 अपग्रेड करेंगे। याद रखना ये जितने भी S6 प्रोग्राम है ना, इनके अंदर ऑटो अपग्रेड इन 2 लेवल पे काम करता है, इन 2 लेवल पे। इन 2 लेवल की पेमेंट रुक के अगरचे आपका लेवल अगला अपग्रेड नहीं है तो अपग्रेड कर देंगे। लेकिन S3 जितने भी हैं, इसके ये 2 सर्कल, इसके ये 2 सर्कल, इसके ये 2 सर्कल, इसके ये 2 सर्कल, इन 2 सर्कल से ये अपग्रेड होगा, इन 2 सर्कल से 7वां अपग्रेड होगा, इन 2 सर्कल से 10वां अपग्रेड होगा। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन नहीं है, यहाँ पे बिकॉज 12वां 13वां लेवल कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पता है पहली 2 की इनकम रुक के आपका $40 वाला पहले लेवल अपग्रेडिंग करेंगे इस तरीके से। जैसे ही आपकी 2 ज्वाइनिंग होती है, यहाँ से 2 सर्कल फिल होते हैं, आप देखिए आपका लेवल 4 भी अपग्रेड हो गया। ये काम करता है हमारा ऑटो अपग्रेड, ठीक है ना, जिसमें हमारी पेमेंट सिस्टम के साथ फ्रीज होके ऑटोमेटिकली हमारे जो लेवल होते हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं। एज यू नो कि जैसे ही लेवल 3 का 3rd सर्कल फिल होगा ये वाला, तो इनकम आपकी ऊपर चली जाएगी और सारे सर्कल आपके दोबारा से खाली हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई रिकमेंडेड होता है कि आप मेटाफोर्स को कम से कम $35 से स्टार्ट करें। रीजन इसके पीछे आप देखें तो पहला लेवल क्या है, S6 का है। दूसरा जो $10 वाला है वो क्या है, S6 का है। अगर तीसरा हम बात करें तो इसमें S3 है, मतलब 3 दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं। अगर आप सिर्फ लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ आपको S3 मिलेगा। अगर आप सिर्फ लेवल 2 से ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ आपको S3 S6 मिलेगा, सॉरी सॉरी दोनों में S6 मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 लेवल से मेटाफोर्स को ज्वाइन करेंगे तो 2 आपको S6 मिलते हैं और एक आपको 3rd जो है ना S3 मिल जाता है, जिसके ऊपर आप 3 लेवल के फार्मूले पे काम करके एक दफा जो लगाई हुई इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपकी $35 होती है, जिससे आप बार बार इनकम कर सकते हैं। कैसे, अगर इस डेमो को अगर हमने देखना है, हमने कितनी कॉस्ट लगाई थी इनिशियल स्टेज में। सपोज कर लेते हैं आप लोगों में से कोई भी बंदा लेवल 3 से मेटाफोर्स को स्टार्ट करते हैं, आपके 3 लेवल ओपन हो गए। ये क्या है, S6 का, ये क्या है, S6 का, और ये क्या है, S3 का। यहाँ पे S6 का मतलब है कि इसके अंदर 6 सर्कल, इसके अंदर 6 सर्कल और इसके अंदर 3 सर्कल। इनकम की सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क होता है। इसमें ऊपर वाले 2 सर्कल की इनकम आपकी टीम में जाती है, ये 2 सर्कल की इनकम टीम में जाती है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों की इनकम आपको मिलती है और ये रिसाइकल होके आपका सर्कल खाली कर देता है। फिर यहाँ पे इन तीनों की इनकम आपको आती है, ये तीनों की इनकम। फिर उसके बाद ये जो लास्ट फिल होता है वो रिसाइकल होके अपलाइन की तरफ चला जाता है। ये वर्किंग मैकेनिज्म रहता है S3 S6 का। अब देखना, जैसे ही आप पहली ज्वाइनिंग कराते हैं तो होता क्या है कि पहले लेवल का पहला सर्कल फिल हुआ जो कि ऊपर वाला है, इनकम आपको नहीं आई, तो पहली ज्वाइनिंग से क्या हुआ कि आपको $0 हुई, और सेकंड की ज्वाइनिंग से क्या हुआ, अगेन वो भी आपको $0 की इनकम हुई। और यहाँ पे थर्ड जैसे ये वाला सर्कल फिल हुआ, गाइस आपने पहली अपनी ज्वाइनिंग पे कॉन्ग्रेचुलेशन $20 की इनकम कर ली। आपने इनिशियल में लगाए कितने थे, $35, और आपने कमाए कितने, $20। एक ज्वाइनिंग से आपने अपनी हाफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं ₹6000 की, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आपके साथ सेकंड ज्वाइनिंग होती है तो आपको पता है फर्स्ट का सेकंड सर्कल ये फिल हुआ, फिर उसके बाद सेकंड का भी ये फिल हुआ, लेकिन इन 2 में से आपको 0-0 इनकम आई। अब याद रखना, ये जिस तरीके से आपकी 0-0 किसी और की तरफ जा रही है, कल को इसी तरीके से आपकी तरफ इनकम आएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही लेवल 3 का यहाँ से सेकंड सर्कल फिल होता है, आपने $20 अगेन कमा लिए, जो कि पाकिस्तानी ₹6000 बनते हैं। अगेन थर्ड लेवल की ज्वाइनिंग से आपने ₹6000 कमा लिए। अब जैसे ही आपके साथ तीसरी ज्वाइनिंग होती है, लेवल 1 से $5 कमा लिए क्योंकि नीचे वाला सर्कल फिल हुआ, और लेवल 3 से भी, लेवल 2 से भी $10 कमा लिए, जो कि टोटल $15 हुए ना, 5 + 5 $15 आपने ज्वाइन कमा लिए। अब यहाँ पे जैसे ही ये सर्कल फिल होगा, ये क्या है, रिसाइकल होगा। आपको पता है ऊपर इनकम जाएगी, दोबारा से खाली हो जाएगा। तो मतलब इस ज्वाइनिंग पे आपने $15 की अपनी तीसरी लेवल 3 की ज्वाइनिंग पे कमा ली है, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे ही आप जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल 3 आपके एक दफा रिसाइकल हो गया, आपका रिसाइकल होके ऊपर अपलाइन की तरफ चला गया। अब दोबारा आपके 3 सर्कल नए आपको मिल गए, जो कि अभी तक खाली हैं दोबारा भरने के लिए। अब जैसे ही आप अपने नीचे चौथी ज्वाइनिंग कराएंगे तो लेवल 1 का चौथा सर्कल फिल हुआ, $5 इनकम आई, और लेवल 2 का चौथा सर्कल फिल हुआ, $10 इनकम आई, और लेवल 3 का अब चौथा सर्कल है जो कि अब पहला बन चुका है, क्योंकि एक दफा रिसाइकल हो चुका है, चौथी बार फिल हुआ, लेकिन वो पहली जगह पे आएगा। ये देखें लेवल 4 पे, लेवल 3 पे आप 4 सर्कल पे गौर करें। तो इस बार आपने 35 के $35 गाइस चौथी ज्वाइनिंग पे आपने कमा लिए, जो भी आपकी ज्वाइनिंग हुई।
जैसे ही गाइस आप अपने नीचे पांचवी ज्वाइनिंग लगवाते हैं तो पांचवा सर्कल फिल होगा तो $5 इनकम आएगी लेवल 1 का। लेवल 2 के पांचवें सर्कल पे आपको $10 की इनकम आएगी। जैसे ही लेवल 3 का पांचवा सर्कल, जो कि अभी 2 है, लेकिन वैसे अगर कैलकुलेशन पे बात करें तो पांचवा सर्कल फिल होगा क्योंकि एक दफा रिसाइकल हुआ था। तो इस बार अगेन आपने $35 तीसरी ज्वाइनिंग पे, जो अपनी सॉरी पांचवी ज्वाइनिंग पे भी कमा लिए। अब जैसे ही आपकी छठी ज्वाइनिंग हुई तो आप फॉर्चुनेट देखें तो आपका लेवल 1 भी रिसाइकल हो गया, जीरो इनकम, लेवल 2 भी रिसाइकल हो गया और लेवल 3 भी रिसाइकल हो गया। अगेन आपका जो लेवल है वो खाली हो गया दोबारा से भरने के लिए। अगर हम कंक्लूजन करें, एक हम जो ना एवरेज निकालें कि हमने कितनी इनकम की है, तो गाइस सबसे पहले हमने देखना है कि हमने इनकम कितनी है, कितनी की है। मतलब हमने ज्वाइनिंग कराई 6, कितने लेवल की, थर्ड लेवल की। एक महीने के अंदर सपोज कर लेते हैं हम 6 ज्वाइनिंग कराने में कामयाब हो जाते हैं। जितने भी सोशल मीडिया पे बेरोजगार है जो मतलब करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे हैं, कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसमें मल्टीपल वेज हो कमाने के और एक अच्छा सिस्टम हो, तो आपने $125 की इनकम कर ली, जो कि पाकिस्तानी 37,500 प्लस बनते हैं। एक महीने के अंदर ये आपकी इनकम हो सकती है अगर आप थर्ड लेवल के फार्मूले पर, जो ऊपर मैंने आपको डिस्क्राइब किया, इस फार्मूले के तहत अगर आप लोग काम करें ना, तो मेरे प्यारे भाई आप भी एक महीने के 37-40 हजार कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इनकम आपकी टीम में गई, ये इनकम आपकी टीम में गई, ये इनकम आपकी टीम में गई। तो क्या ये जो इनकम आपकी टीम में जा रही है, तो क्या कल को आप, सॉरी ये वाली नहीं, सॉरी लास्ट वाला मैं भूल गया, ये वाली नहीं, ये वाली इनकम एंड ये वाली इनकम, ये जो आपकी टीम में गई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कल को आपको इनकम आपकी तरफ इनकम आएगी? भाई मैंने आपको क्या बताया, जिस तरह जा रही कल को आपकी तरफ भी आएगी। तो ये वाले जो है ना इनकम और है। मैं सिर्फ आपकी अपनी वर्किंग का भी बताऊं, आप 6 ज्वाइनिंग के साथ $125, तकरीबन लगभग 40,000 के करीब आप कमा सकते हैं इस फार्मूले पर काम करके। तो इसी तरीके से आप अगर आप इस पर कंक्लूजन देखें तो $35 से आपने कितनी ज्वाइनिंग कराई, 6 ज्वाइनिंग के ऊपर आप $125 कमा लेते हैं, जो कि तकरीबन 37,000 प्लस बनते हैं। इसी तरीके से गाइस अगर आप लेवल 4 के लेवल पर फोकस करते हैं, 4 लेवल अपग्रेड करते हैं, आपको $75 कॉस्ट लगती है, और 6 पार्टिसिपेंट आपके नीचे लेवल 4 से आते हैं, तो आप $245 कमा चुके होंगे, तो जो कि तकरीबन 73 से 74,000 बनते हैं। इसी तरीके से गाइस अगर हम लेवल 6 के फार्मूले को लेके चलें तो एक दफा, सॉरी लेवल 5 के फार्मूले को लेके चलें तो एक दफा हमारी कॉस्ट लगेगी $155, और हमारे नीचे अगर 6 ज्वाइनिंग्स होती हैं तो हम $485 तक पर 1,45,000 से 50,000 के दरमियान हम कमा चुके होंगे। ये हमारी अपनी मेहनत, अपनी इनकम। जो हमारे नेटवर्क से नॉन वर्किंग इनकम आएगी वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, वो भी आप लोगों को एक हैवी इनकम आएगी अगर आपके नीचे भी इसी तरीके से ज्वाइनिंग्स होती हैं, तो जिसका आप इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं होगा और आपके वॉलेट में इनकम आएगी। इसी तरीके से गाइस अगर हम लेवल 6 के फार्मूले को देखें तो एक दफा जो हमारी कॉस्ट लगती है $335, लाइफ लॉन्ग के लिए हमारे ये 6 लेवल ओपन हो जाते हैं, जिसमें अगर हमारे नीचे 6 ज्वाइनिंग भी होती है ना, तो गाइस हम $1,125, जो कि तकरीबन 3.5 लाख के अराउंड बनते हैं, एक महीने का अपनी वर्किंग का कमा लेंगे। जो अगेन नॉन वर्किंग आएगी हमारे नीचे के लोगों के काम करने से, वो तो मैं गाइस काउंट ही नहीं कर रहा। तो इस लेवल पे फार्मूले पे, जितने हैवी बड़े लेवल पे फार्मूले पे काम करेंगे, तो गाइस आप उस तरीके से यहाँ पे जो है ना एक जबरदस्त हैवी इनकम कर सकते हैं। तो मैं गाइस उम्मीद करता हूं कि ये जो लेवल 3 का कॉन्सेप्ट है और ये जो मेटाफोर्स के लेवल्स हैं और ये मेटाफोर्स की टेक्टाइल के ओवरऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अब आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन गाइस ये चीज समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। आप लोगों ने देखा कि लेवल 3 की ज्वाइनिंग पर अगर आप मतलब जो है ना क्या कहते हैं फोकस करते हैं, तो गाइस देखिए डिजिटल मार्केटिंग तो आपको 3 बजे वाले सेशन में सिखाई जा रही है कि डेली बेस पे अगर आप ₹200 एड पे लगाते हैं और उस एड पर ₹200 खर्च करने के बाद डेली बेस पे आपके 35 से 40 सीरियस लोग कांटेक्ट करते हैं, और उन लोगों के सामने आप इसी तरीके से कोई प्लान प्रेजेंट करते हैं, उनमें से एक दिन एक जो है ना ज्वाइनिंग होती है, तो आपके $35 कहीं नहीं गए। अब यहाँ पे ये जो बंदा आ रहा है वो भी तो आगे कल को काम करेगा, तो उससे भी आपने देखा कि जिस तरीके से आपसे आपकी टीम में जाती है, कल को आपको भी आपकी टीम से इसी तरीके से इनकम आएगी। तो एक महीने के अंदर अगर आपसे 5 से 6 ज्वाइनिंग होती है ना, तो मुझसे लिखवा लें, आपके 60-70 हजार कहीं नहीं गए। तो जो भी डेली बेस पे आपके पास 40-50 लोग खुद आएंगे, क्या वहां से आपकी 6-7 ज्वाइनिंग नहीं हो सकती? एक महीना 30 दिन, हर दिन के अंदर आपके पास 24 घंटे होते हैं।
यार थोड़ा सा घर बैठे इन जून जुलाई गर्मियों के महीनों में आप घर बैठे अगर ये काम करें ना, तो आप अपने आप को भी बेहतर बना सकते हैं और आपके साथ जुड़े हुए लोग भी बेहतर बन सकते हैं। और मेन जो चीजें देखें, ये जितने भी लोग आपके साथ आएंगे उनको आपने क्या करना है, रात वाले सेशन में भी और 3 साढ़े 3 बजे वाला जो सेशन होता है उसमें भी लेके आना है, ताकि उनको भी अच्छी लर्निंग मिले, ताकि वो भी आपकी तरह काम करने लग जाए। और ये जो नेटवर्क आपके साथ जो बिल्ड हो रहा है ना, यही नेटवर्क आगे आपके प्रोडक्ट में भी काम आएगा, इन्हीं के थ्रू आप कमाएंगे, ये लोग भी कमाएंगे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके, ये भी कमाएंगे, आपको भी इनकम, ये लोग भी बिटफोर्स में माइनिंग करेंगे, आपको भी इनकम, ये लोग भी आगे गेम्स खेलेंगे, उनको भी इनकम, आपको भी इनकम। तो मतलब आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो न कभी स्कैम करेगा, न कभी कोई ग्लिच फराड करेगा। जो जितनी यहाँ पे मेहनत करेगा गाइस, वो यहाँ से इतनी इनकम करेगा। तो जिस तरह ऑलरेडी आप लोगों को पता है, हमारा लेवल 3 की ज्वाइनिंग का कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह इस कॉन्टेस्ट में आप भी पार्टिसिपेट लाजमी कीजिएगा और अपनी लेवल 3 की ज्वाइनिंग पे फोकस कीजिएगा, जहाँ पे आपके सामने सिर्फ 5 से 6 ज्वाइनिंग से आप एक हैंडसम इनकम जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं। और आपके साथ जो एक मेंबर आता है उसको भी आप स्टार्टिंग ही उसकी अच्छी करा देते हैं, ताकि वो यहाँ पे अच्छे से काम कर सके और उसके पास ऑलरेडी कुछ ज्यादा लेवल हो यहाँ पे काम करने के लिए। तो अगेन गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को टेक्टाइल का ये जो बेसिक प्रोग्राम, मीन टू से मेटाफोर्स का बेसिक प्रोग्राम टेक्टाइल, जिसके लेवल्स की फंडामेंटल्स, लेवल्स का वर्किंग मैकेनिज्म, लेवल्स के अंदर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन और लेवल 3 का फार्मूला, ये सारी चीजें आपको अच्छे लेवल से समझ आ गई होंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ गाइस आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझाने की, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ गए ना, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन में कमाना या मेटाफोर्स में कमाना कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी, अगर आप सेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है ना? तो गाइस आज का सेशन एंड अप करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अल्लाह हाफिज।